कहने का मतलब है कि हम परमेश्वर को अगर इतना छोटा छोटा भी गवाही हमारे जीवन में आया है, कोई भी गवाही आया, तो हम और बढ़े और जाने। परमेश्वर कहते सरसों के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारे जीवन में गवाही आया तो जान लो कि तुम्हारा पहाड़ भी हटने वाला है। अगर तुम शंका कर रहे हो तो नहीं हटने वाला है ना। सो हम इस तरह से उस परमेश्वर का अगर मानते हैं कि वो मेरे लिए भी है, मेरे जीवन में भी मदद कर सकता है, जैसे लोगों को कर रहा है, जो गवाहियां सुनी आपने, तो वो लोग कौन है? हमारे जैसे ही लोग हैं। कोई बहुत धर्मी नहीं होते हैं वो, कि बहुत से धर्म कर्म किए हैं तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। नो, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह तो सचमुच लिखा है कि वो पापियों को ही तो उठाता है। यीशु मसीह में कोई धर्मी ऐसा दुनिया का संसार का जो धर्म कर्म होता है वो करके नहीं गया होता है कि हमने लाखों का दान किया है तो यीशु मसीह मेरी प्रार्थना सुन लेगा। वहाँ ऐसे लोग नहीं आते। अगर आते तो परमेश्वर उसका घमंड तोड़ देता है, क्योंकि अगर कोई हम लाखों का दान किए तो वो अरबपति है। सो परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, परमेश्वर के पास पापी ही जाता है। मैं खुद बताती हूँ कि मैं बहुत पापन थी, जो दुनिया से छुपा था, लेकिन हम अपने आत्मा से क्या छुपा लेंगे? खुद को तो पता ही हमने क्या क्या किया है, कहाँ गलत किया, कितना झूठ बोला, कितना नेचर हमारा कैसा था, है ना। सो हम परमेश्वर की नज़र में पापी थे, क्योंकि हम लोगों का हिसाब थोड़ी देने वाले थे। हम छुपा भी रहे थे तो लोगों को क्या लेना देना हमारे जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन उस परमेश्वर को पता है ना। तो जब हमने उस परमेश्वर के सामने एनकाउंटर किया और जाना, सचमुच परखा उनको, तो मैंने रियलाइज किया कि नहीं, वही सृष्टि करता है, वही दुनिया का मालिक है जो हमारे गुनाहों को माफ किया, ना कि माफ किया उसने मेरे जीवन को, जो भी कुछ उथल पुथल था उसको वो सेट करना शुरू किया। घर है और आप सालों से उस घर में एंट्री नहीं किए हो और उस घर में मकड़ी के जाले लग गए हैं, कॉकरोच घुस गया है, कचरा हो गया है, डस्ट हो गया है, कैसा होगा वो घर? सब बर्तन पे मिट्टी जम गई है। अगर वो अपने आप सेट होने लग जाए, अपने आप बर्तन साफ होने लग जाए, अपने आप घर साफ होने लग जाए, तो आपको हैरानी होगी कि मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन ये हो कैसे रहा है? क्योंकि वो देख के तो आपका हेडेक हो जाएगा कि इतना काम है, इतना काम करते करते तो पता नहीं कितना समय लगेगा, कैसे होगा, है ना। तो ऐसी मेरी लाइफ थी कि मुझे नहीं लगता था कि अब मेरा लाइफ कभी सेट होगा। तो ऐसे घर के देख कर लगेगा यार आप निकल जाओ, आपका सफाई करने का मन नहीं करेगा, आपको बाहर निकलने का मन करेगा। ऐसे ही मेरी लाइफ थी और मेरा जीने का मन नहीं करता था। इससे अच्छा लगता था कि इससे अच्छा अपने आप को खत्म कर लूँ, ये सबसे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये पाप है, ये गलत है। परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा मत कर। तो प्रभु सेट कैसे होगा? प्रभु कहते मैं हूँ, अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ। जब कहते आँख खुले तभी सवेरा। सो परमेश्वर ने मेरी उस लाइफ को जो बिगड़ा हुआ था, जो अनसेट था, उसको रिस्टोर करना शुरू किया और वो सब कुछ अपने आप होता रहा। मैं हैरान हो जाती थी कि ये चीज़ भी मेरा बिगड़ा हुआ। परमेश्वर कहते चिंता मत कर। मैं कहती प्रभु मेरा ये भी बिगड़ा हुआ। प्रभु कहते चिंता मत कर। और जब सेट होने लगा, क्योंकि आप अपनी मेहनत से करोगे तो आपको अपने पे घमंड होगा कि हमने किया, लेकिन अपने आप जब होने लग जाएगा तब उसकी महिमा किए बगैर आप रह नहीं पाओगे कि हाँ मैंने बोला और वो सचमुच कर रहे हैं और हो रहा है। तो मैं मगन होने लगी और बढ़ने लगी। हमारे जीवन में आनंद, खुशी और उत्साह आने लगा और उनको जानने का इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि आप हो कौन, आप कौन। हम ना आपको कभी जाना ना समझा, ना आपके बारे में जीरो भी नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं तुझे जानता हूँ। तुम मुझे नहीं जानती, कोई मायने नहीं रखता, मैं तुम्हें जानता हूँ। आप एक राजा को नहीं जानते, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर राजा आपको जानता है तो आपके जीवन को वो संवार रहा है, संवार देगा। तो मेरे में इंटरेस्ट हुआ कि भी देखिए आप कौन हो यीशु मसीह, आप मुझे से प्यार करते हो, हमारा लेना देना आपसे कोई नहीं है, आप हमारे देश में नहीं पैदा हुए, हमने आपको कभी गॉड करके नहीं माना, लेकिन आप कौन हो कि आप मेरे पे इतनी कृपा कर रहे हो, है ना। तो मैंने इनके बारे में बहुत सारा सर्च किया, जाना, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर सवाल होता है ना। तो जब बहुत सारा सर्च किया, बाइबल पढ़ा, बड़े बड़े गुरुओं से मिली, उनके बाद उनसे डिस्कस किया कि और मुझे बताइए और मुझे समझाइए। तो वो मुझे खुल के बताते थे अपने जीवन से, अपने पढ़ के, अपने एक्सपीरियंस से। बड़े बड़े जो करीब परमेश्वर में लाल मसीह जी की कितनी होंगी, 50 साल से परमेश्वर में है, 40 साल से परमेश्वर में है, तो उनको कितना गहरा नॉलेज होगा।
तो वो सब कुछ वो एक्सप्लेन करते थे, है ना। तो सचमुच और जानने में अच्छा लगता था, अच्छा परमेश्वर ये भी कर सकता है, परमेश्वर ये भी कर सकते हैं। तो मेरी लाइफ में भी अभी और भी कुछ मुश्किलें हैं, तो कहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो जब मैं इस तरह बढ़ने लगी तो परमेश्वर का सचमुच स्वाद देखने लगी कि वो महान परमेश्वर है। तो आप इस भाव से परमेश्वर में आए हो, थोड़ा सा भी भाव लेकर आए हो, तो आप जानो कि आपके जीवन का पहाड़ टलने वाला है। शुरू शुरू में लगता है कि बड़ी बड़ी बातें हैं, क्या सचमुच इतनी इतनी मेरी समस्या हल हो जाएगा। हाँ, जायज़ है वो अपनी जगह में, मन की शंका जायज़ है, दिमाग की जो हमारी जो सोच और बुद्धि है वो जायज़ है। इससे परमेश्वर नाराज नहीं होते हैं। कुछ लोगों के जीवन में मन में होता है कि नहीं, शक शंका होता है, तो परमेश्वर इससे नाराज नहीं होते हैं। डाउट होता है हमारा, क्योंकि हम इंसान है ना, हमारी बुद्धि हमारी सोच उतनी ही होती है, तो डाउट होता है और हम प्रभु तक पे भी शक कर लेते हैं कि क्या सचमुच आप करोगे। हम उसकी ताकत पे शक कर लेते हैं। तो परमेश्वर इससे नाराज नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इंसान मिट्टी है, उसकी बुद्धि मैंने कितनी दी है, एक लिमिट ही दी है। वो मेरे तक नहीं हो सकता है, मेरे सोच से उसकी सोच नहीं मिल सकती है। उसकी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। वो एक डिस्टेंस